हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। देखो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है, आईयूपीएससी नेम। ठीक है, आपके पास फर्स्ट केमिस्ट्री में क्या है, एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सह संयोजक यौगिक। उसमें से आपको वो हर बार क्या पूछता है, आईयूपीएससी नाम पूछता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ठीक है, उप सह संयोजक यौगिक के क्या पूछता है, आईयूपीएससी नाम पूछता है। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ कुछ फॉर्मूले लिखे, कुछ उप सह संयोजक यौगिकों के सूत्र लिखे हैं। इनके हम क्या करेंगे, आईयूपीएससी नाम लिखेंगे। ठीक है, जितने भी हमने ये कंपाउंड यहाँ लिखे हैं, जितने सूत्र हमने यहाँ लिखे हैं, सारे के सारे वो हैं जो पिछले कुछ वर्षों से बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने ध्यान से ये 20 सूत्र लिखे हुए हैं, अगर इन 20 सूत्रों के आपने नाम लिखने सीख लिए ना ध्यान से, बहुत ध्यान से, तो आप क्या है, आप पेपर में एक भी आईयूपीएससी नाम ऐसा नहीं है जो छोड़ के आओगे, आप उसे करके ही आओगे। इतने आसान वे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक, बिल्कुल जीरो लेवल से ही बता दूंगा, हर एक चीज बता दूंगा कि इसमें हमें कैसे नाम लिखना, कैसे उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी। बहुत बच्चों को यही नहीं पता चलता कि ऑक्सीकरण संख्या हमें लिखनी कैसे होती है, निकालनी कैसे होती है। ठीक, मैं आपको ऐसा भी तरीका बताऊंगा जिसमें आप किसी भी कंपाउंड को देखेंगे और बस देखते ही सार कह देंगे कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या ये है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं सभी का, एक एक करके नाम लिखेंगे, आईयूपीएससी नाम जैसे मैं बताऊंगा ऐसे ही आप नाम लिखेंगे। ठीक, मैं बहुत आसान वे में एक्सप्लेन करने की, बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरू करते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले जो आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6। अब आपको मैं थोड़ी सी कुछ बात बता दूं पहले। देखो, किसी भी उपसह संयोजक यौगिक का जो पार्ट होता है ना, देखो अगर कोई उपसह संयोजक यौगिक है और उसमें दो पार्ट है, ठीक, जैसे ये एक उपसह संयोजक यौगिक है, इसमें कितने पार्ट हैं, दो पार्ट। जैसे कि एक तो ये बड़े ब्रैकेट वाला पार्ट है और एक जो बाहर लिखा हुआ Cl3 ये पार्ट है, तो दो पार्ट हो गए। ठीक है, देखो किसी भी उपसह संयोजक यौगिक का जो पहला पार्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव पार्ट होता है। क्या पार्ट होता है, वो पॉजिटिव पार्ट होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक का जो दूसरा पार्ट होता है, जो सेकंड पार्ट होता है, वो कैसा होता है, निगेटिव पार्ट होता है। ठीक, बस आपको ये बात ध्यान रखनी कि किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक का जो पहला पार्ट होता है उसे क्या है, वो पॉजिटिव पार्ट होता है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो निगेटिव पार्ट होता है। ठीक है, बस यही आपको ध्यान रखना। इसमें क्या है, चाहे पहले पार्ट में जो पहला पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, चाहे वो ब्रैकेट में हो और चाहे वो ना हो, बस वो क्या है, पहला पार्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड पार्ट किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, चाहे वो ब्रैकेट में हो और चाहे वो ना हो, वो भी क्या होगा, उसका निगेटिव पार्ट होगा। ठीक है, दोबारा सुन लो, मैंने कहा कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो दो पार्ट उसमें होंगे ना, उसमें जो पहला पार्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव पार्ट होगा और जो दूसरा पार्ट होगा वो निगेटिव होगा। ठीक, चाहे पहला पार्ट जो है, चाहे वो बड़े ब्रैकेट में हो और चाहे ना हो, तब भी वो पॉजिटिव पार्ट है। और जो सेकंड पार्ट है, चाहे वो बड़े ब्रैकेट में हो और चाहे ना हो, तब भी वो निगेटिव पार्ट होगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना आप मेरी बात। जैसे यहां लिखा हुआ CONH3 का होल 6 और ये Cl3, ठीक, बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ CONH3 का होल 6, तो पहले क्या है, पॉजिटिव पार्ट, और हमेशा हमें पहले पॉजिटिव पार्ट का ही नाम लिखना होता है। ठीक, चलिए देखो ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ CONH3 का होल 6, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। इस बड़े ब्रैकेट में जैसे हम पहुंचेंगे, इस बड़े ब्रैकेट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे कि हमें लिगेंड्स का नामकरण करना पड़ेगा। किसका, लिगेंड्स का। और लिगेंड्स का नामकरण हम कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकली, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में करेंगे। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। जब हम इस बड़े ब्रैकेट में पहुंचे तो इसमें लिगेंड्स क्या है, NH3, और NH3 इसमें कितने हैं, 6 है।
ठीक, कितने हैं 6। तो सबसे पहले लिगेंड्स का ही नाम लिखेंगे, एक ही लिगेंड्स है, कितने क्या है NH3, कितने हैं 6। ठीक, तो सबसे पहले NH3 का नाम लिखेंगे। NH3 कितने हैं, तो सबसे पहले उसके लिए क्या लगाओ, देखो NH3 है 6 के लिए क्या लगाओ हेक्सा, पहले लगाओ हेक्सा। ठीक, क्या है हेक्सा, NH3। NH3 को क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं, क्या कहते हैं एमीन। तो नाम बनेगा हेक्सा एमीन, मैंने लिखा हेक्सा एमीन। उसके बाद किसका लिखेंगे, केंद्र धातु परमाणु का, मतलब CO का। केंद्र धातु परमाणु क्या है, CO। CO को क्या लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे। ठीक है जी, ये लिख दिया कोबाल्ट। फिर केंद्र धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद उसकी ऑक्सीजन संख्या लिखेंगे। ठीक, और बाद में इसका नाम लिखेंगे जो बाहर है। ठीक, Cl क्या है, क्लोराइड। क्या है, क्लोराइड। एक बात और बता देता हूं, देखो जहां जो नियम लगेगा मैं साथ साथ आपको बताता चलूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो बड़े ब्रैकेट के बाहर जो होगा, चाहे वो इधर हो और चाहे वो इधर हो, उसका सिंपल नेम लिखेंगे जो वो होता है, उसे क्लोरो ब्रोमो ऐसे करके नहीं लिखेंगे। ठीक, दूसरी बात, उसमें हम कभी भी क्या करेंगे, जैसे ये 3 है तो 3 के लिए ट्राई नहीं लिखेंगे, चाहे वो 10 भी आ जाए तो डेका नहीं लगाएंगे। अगर में 5 है तो सिंपल लिखेंगे, अगर Cl5 आ गए तो क्लोराइड ही लिखेंगे, ना कि पेंटा क्लोराइड लिखेंगे। ठीक है, जो बाहर होगा ब्रैकेट के, चाहे वो इधर हो और चाहे वो इधर हो, उसका हम सिंपल नेम ही लिखेंगे। ठीक है जी, उसमें हम क्या करेंगे, उपसर्ग नहीं लगाएंगे कोई भी, जैसे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ये नहीं लगाएंगे। ये सिर्फ कब लगाएंगे, ये तब लगाएंगे जब वो लिगेंड्स होगा। और लिगेंड्स वो कब होगा, लिगेंड्स वो तब होगा जब वो बड़े ब्रैकेट में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आओ। ठीक, तो इसका नाम हमने लिख दिया हेक्सा हेक्सा एमीन। फिर क्या, देखो हेक्सा किस लिए लगाया, 6 के लिए हेक्सा, NH3 के लिए क्या लगाया एमीन, तो हेक्सा एमीन। फिर लिखा केंद्र धातु परमाणु का नाम, केंद्र धातु परमाणु क्या है CO। CO को क्या कहते हैं, कोबाल्ट। फिर केंद्र धातु परमाणु क्या लिखते हैं छोटे ब्रैकेट में, रोमन पद्धति में क्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या, वो लिखेंगे। बाद में लिखा क्लोराइड, ये लिखा क्लोराइड। अब ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता चलता बच्चों कैसे निकालनी कैसे नहीं। ठीक है, तो देखो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। जैसे ये फॉर्मूला है, ये मैंने यहां रखा, एक बार ध्यान से देखना बस, आप ना समझ में आए तो मना कर देना बस आप। ये ऐसे कुछ है। ठीक है जी, ऑक्सीजन संख्या निकालनी है हमें, किसकी निकालनी, केंद्रीय धातु परमाणु की। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है यहाँ CO, जिसकी निकालनी उसकी X मान लो, मान ली X, चलो जी मान ली X। ठीक है, ठीक। अब देखो ये जो NH3 है, NH3 पर जो आवेश होता है, ठीक, NH3 पर जो आवेश होता है वो होता है 0। क्या होता है, 0। क्यों होता है 0, क्योंकि NH3 एक उदासीन लिगेंड्स होता है। NH3 एक उदासीन लिगेंड होता है, तो इस पे क्या है 0। उदासीन का मतलब ना तो उस पर प्लस है और ना उस पर माइनस है। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो हो गया 0। ठीक है, उसके बाद Cl पर कितने होते हैं माइनस, और ये कितने हैं 3। ठीक है जी, ये कितने हैं 3। ठीक, चलो आ जाओ। देखो फिर इसकी X माननी, तो X प्लस इसकी 0 है तो 6 गुणा 0, क्योंकि एक NH3 की 0 तो 6 की 6 गुणा। ठीक, फिर प्लस 3 Cl है और 1 Cl की माइनस होती है बराबर 0। ठीक, 1 Cl पे 1 माइनस होता है ना, तो 3 Cl पे 3 माइनस आ जाएगी, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करिए बराबर 0 होगा। ठीक, चलो तो देखो X, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, भूल जाओ। देखो 3 एकम 3 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 3 बराबर 0, और x बराबर आ जाएगा प्लस के 3। कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा प्लस के 3। तो इसलिए मैं यहां इसकी ऑक्सीजन संख्या लिखो 3 और रोमन पद्धति में से मैं लिखूंगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, देखो मैं अब कैसे निकालूंगा, आगे आगे मैं देखते ही बता दूंगा कि इसकी ऑक्सीजन संख्या ऐसे आएगी, कितनी आएगी। देखो इसकी निकालनी थी, NH3 उदासीन होता है 0, भूल जाओ। 1 Cl पे 1 माइनस, तो 3 Cl पे 3 माइनस, ये 3 माइनस उधर जाकर प्लस के 3, देखो ये 3 माइनस उधर जाकर प्लस के 3, तो 3 आ गई। ठीक, तो ऐसे में निकाल लूंगा किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है मेरे भाई, एक सेकंड रुक जाइए आप, मैं डस्टर ले लूं। चलो इससे ही चला लेते हैं काम। ठीक है, देखो उसके बाद हो गया इसका नाम, अब हमें नाम लिखना है इसका। ठीक, तो देखो सब इसमें बाहर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, तो बड़े ब्रैकेट में पहुंचेंगे। बड़े ब्रैकेट में पहुंचते सार सबसे पहले किसका नाम करेंगे, लिगेंड्स का। लिगेंड्स क्या है इसमें, H2O। H2O क्या है 6 के लिए क्या लगाएंगे हेक्सा, तो सबसे पहले लिखो हेक्सा
ठीक, फिर लिखेंगे H2O का नाम। H2O क्या कहते हैं? एक्वा, तो हेक्सा एक्वा। फिर उसके बाद लिखेंगे केंद्र धातु परमाणु का नाम। केंद्र धातु परमाणु क्या है? टाइटेनियम, टीआई होता है टाइटेनियम, तो इसका नाम लिखेंगे टाइटेनियम। टाइटेनियम, ठीक। फिर इसकी ऑक्सीजन संख्या, और बाद में इस बार लिखेंगे आयन। क्यों लिखा आयन? ION, आयन क्यों लिखा? आयन इसलिए लिखा क्योंकि ये आयन है पूरा, इसमें +3 नहीं है, तो ये आयन है। देखो, जैसे मैं कहूं कि ये Na है तो ये तो खाली सोडियम है, लेकिन अगर मैं ये कहूं Na+, तो ये सोडियम आयन नहीं है, फिर इस पर प्लस आ गया ना इस बार। अगर मैं कहूं कि ये Cl है तो ये तो Cl है खाली, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये Cl- है तो ये Cl- आयन नहीं बनेगा। ठीक, वो वाली बात है ये। ठीक, इसलिए मैंने क्या लिखा? आयन लिखा। ठीक है मेरे भाई, चलिए ध्यान से देखो आगे। फिर इस अब क्या निकालनी? ऑक्सीजन संख्या। अब देखो ऑक्सीजन संख्या इसकी कितनी आएगी? 3 आएगी। कैसे आएगी? देखो, अब आपको ये बात और पता, देखो मैं यहां दोबारा लिख के दिखाता हूं। ये लिखा टाइटेनियम, ये लिखा H2O का होल 6, और ये +3। ठीक, देखो इसकी निकालनी तो इसकी x मान ली। H2O पर कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, तो ये 0, इसे तो भूल जाओ। बराबर में कितना है? +3, ये रहा। तो इसकी मानी x इज इक्वल टू, ये तो 0 है, भूल जाओ, कोई इसे छोड़ दो। बराबर में कितना है? +3। देखो यहाँ +3 है ना, तो इसलिए बराबर में +3 है। अगर यहाँ +2 होता तो बराबर में +2 होता, अगर यहाँ -2 होता तो बराबर में -2 होता। जितना यहाँ होगा बराबर में उतना ही होगा। अगर यहाँ कुछ नहीं होगा, ये नहीं है, तो फिर बराबर में 0 आएगा। ठीक है मेरे भाई, इसलिए इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी आ जाएगी? +3 आ जाएगी। और इस +3 को मैं यहां ऐसे लिखूंगा, कैसे? थर्ड करके लिखूंगा, क्योंकि ये नियम कहता है कि जो केंद्र धातु परमाणु होता है उसकी ऑक्सीजन संख्या रोमन पद्धति में लिखनी होती है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे को चलते हैं। उसके बाद आपको देखो, फिर इसमें 2 पार्ट हो गए। कौन कौन से? एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। ठीक, और मैंने आपको कहा कि जो पहला पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है और दूसरा पार्ट निगेटिव होता है। ठीक बात। और हमेशा हमें सबसे पहले किसका नामकरण करना? पॉजिटिव पार्ट का नामकरण करना। किसका? पॉजिटिव पार्ट का। पॉजिटिव पार्ट क्या है? K2। और मैंने आपको एक बात बताई कि ब्रैकेट के बाहर चाहे इधर हो और चाहे इधर हो, उनका सिंपल नेम लिखेंगे, उसमें डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ऐसा कुछ नहीं लगाएंगे। तो K है, K का नाम क्या होता है? पोटेशियम। सिंपल नेम लिखेंगे पोटेशियम। तो मैंने लिखा मेरे भाई पोटेशियम, ये लिखा मैंने पोटेशियम। ठीक है जी। उसके बाद बड़े ब्रैकेट में पहुंचेंगे। बड़े ब्रैकेट में पहुंचते ही सार हम किसे ढूंढेंगे? लिगेंड्स को। लिगेंड्स क्या है? इसमें Cn है। Cn कितने हैं? 4 है। 4 के लिए क्या लगाओगे? टेट्रा। तो ये लगाया आपने टेट्रा। ठीक, क्या है टेट्रा? Cn। Cn को क्या कहते हैं? साइनो कहते हैं। तो टेट्रा साइनो। ठीक, उसके बाद अब एक बात और सुननी, एक नया नियम याद कर लो। क्या? सुनो, देखो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है Ni, ठीक, जब ये ऋणावेशित पार्ट में आ जाए, देखो पहला पार्ट पॉजिटिव और दूसरा पार्ट निगेटिव, तो अब ये ऋणावेशित पार्ट में आ गया, निगेटिव पार्ट में आ गया। तो जब भी केंद्रीय धातु परमाणु, जब भी केंद्रीय धातु परमाणु ऋणावेशित पार्ट मतलब निगेटिव पार्ट में आएगा, तब उसके नाम में लास्ट में क्या जोड़ना? 8 जोड़ना, ATE8। कैसे? देखो अब जैसे अब हमने क्या, देखो हमने सबसे पहले क्या करा? पोटेशियम पोटेशियम, टेट्रा टेट्रा, साइनो साइनो। निकल का क्या हो जाएगा? निकलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकलेट हो जाएगा। ये निकल और इसमें ATE निकलेट, और फिर इसकी ऑक्सीजन क्या? और आयन हम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहां प्लस या माइनस नहीं है। ठीक है जी। अब निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। 2 आ जाएगी इसकी। कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। कैसे? आ जाओ, देखो ध्यान से देखते हैं। ये रहा K2 NiCN का होल 4। 2 कैसे आवेगी? 2 आवेगी। कैसे आवेगी? ध्यान से देखना। देखो आपको पता, एक के पे 1 प्लस तो 2 के पे 2 प्लस। इसकी निकालनी तो x, 1 CN पे 1 माइनस, 4 CN पर 4 माइनस। ठीक, देखो 1 के पे 1 प्लस तो 2 के पे 2 प्लस, तो 2 प्लस के, और 1 CN पे 1 माइनस, 4 CN पे 4 माइनस। देखो इन माइनस के 4 में से ये प्लस के 4 गए तो माइनस के 2 बचे। वे माइनस के 2 उधर जाके कह के हो गए प्लस के 2, तो इसलिए मैंने 2 लिखी। कैसे? आ जाओ, x माननी ना, तो x प्लस 2 प्लस 4 गुणा -1 बराबर 0। ठीक, तो x प्लस 2
4 एकम 4 माइनस के 4 बराबर 0। इन 4 में से ये 2 गए तो x माइनस के 2 बचेंगे बराबर 0। तो x बराबर प्लस के 2, हाँ या ना। ठीक, निकालने की जरूरत नहीं होती, बस वहीं से बता दिया करते हैं कि कितनी आएगी, जैसे मैं बताता हूं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप ये कहो कि जी हमें तो पता ही नहीं चल रहा कैसे निकलेगी, सबसे पहले ऑक्सीजन संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिगेंड्स याद करने पड़ेंगे। कैसे याद करने पड़ेंगे, धनावेशित लिगेंड कौन कौन से होते हैं, धनावेशित मतलब जिन पर प्लस चार्ज होता है। ऋणावेशित लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं, ऋणावेशित मतलब जिन पर माइनस चार्ज होता है, जैसे सीएन पर माइनस होता है। ठीक, फिर उसके बाद उदासीन लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं, उदासीन मतलब जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे H2O NH3 ये वाले। ठीक है, तो इसका नाम बनेगा क्या, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगली सूत्र की तरफ चलते हैं। देखो ध्यान से देखना, बड़े ब्रैकेट में सबसे पहले किसका नाम करेंगे, लिगेंड्स का। अब इसमें जो लिगेंड्स है ना, इसमें लिगेंड्स दो प्रकार के आ गए। अब कौन कौन से लिगेंड्स आ गया, एक तो NH3 है और एक आ गया Cl। ठीक, मतलब दो प्रकार के लिगेंड्स आ गए। अब कैसे नाम लिखेंगे, मैंने आपको कहा कि जो नामकरण हम करेंगे वो हम करेंगे अल्फाबेटिकली। कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकली मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। ठीक, अब देखो ये जो NH3 है, NH3 का क्या नाम होता है, एमीन, जो कि A से बनता है। Cl का नाम होता है क्लोरो, जो कि C से बनता है। अगर मैं बात करूं ABCD की अल्फाबेटिकली, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, A फॉर एमीन पहले आता है या C फॉर क्लोरो पहले आता है, तो A वाला ही पहले आएगा ना, एमीन A पहले आएगा ना, तो इसलिए इसका नाम पहले लिखेंगे, इसका बाद में लिखेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो देखो NH3 का क्या नाम होता है, एमीन। एमीन कितने हैं, दो, तो दो के लिए क्या लगाओगे, डाई, तो मैंने लिखा डाई एमीन। ठीक है जी, डाई एमीन। उसके बाद Cl क्या है, क्लोरो। क्लोरो कितने हैं, दो, तो दो के लिए क्या लगाओगे, डाई, तो डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। ठीक, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, केंद्र धातु परमाणु का। केंद्र धातु परमाणु क्या है, प्लेटिनम। पीटी क्या होता है, प्लेटिनम, और ये मैंने लिख दिया प्लेटिनम। ठीक, और प्लेटिनम लिखने के बाद इसकी ऑक्सीजन संख्या, और ऑक्सीजन संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, मतलब सेकंड आ जाएगी। ठीक है जी, कैसे आई सेकंड, आ जाओ। देखो ये उदासीन, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, एक Cl पे एक माइनस, दो Cl पे दो माइनस, और ये माइनस के 2 उधर जाके प्लस के 2 हो जाएंगे, इसलिए इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है जी, चलो इसके लिए आ जाओ। देखो इसमें दो पार्ट हो गए, ये पहला पार्ट, ये सेकंड पार्ट। हमें सबसे पहले किसका नाम लिखना, पहले पार्ट का। पहले पार्ट में क्या है, के को क्या कहते हैं, पोटेशियम। ए ये मैंने लिखा पोटेशियम। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया पोटेशियम। ठीक, उसके बाद हम पहुंचे अंदर। अब देखो इसमें भी कितने प्रकार के लिगेंड्स है, दो प्रकार के लिगेंड्स है। कौन कौन से दो प्रकार के लिगेंड्स है, देखो ध्यान से देखना। एक तो है H2O, एक है C2O4। ये जो H2O है, H2O का नाम होता है एक्वा, जो कि A से बनता है। C2O4 का जो नाम होता है वो होता है ऑक्सिलेटो, जो कि O से बनता है। अब अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, A फॉर एक्वा वाला आएगा ना, ऑक्सिलेटो वाला, O फॉर ऑक्सिलेटो वाला तो बाद में आएगा ना। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, किसका, एक्वा का। एक्वा कितने हैं, दो, दो के लिए क्या लगाओगे, डाई, तो डाई एक्वा, डाई एक्वा। जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं बिना किसी गैप के लिख रहा हूं, गैप नहीं देना, ऐसे ही लिखना, डाई एक्वा, तो डाई एक्वा। डाई, ये C2O4 क्या होता है, ऑक्सिलेटो। कितने हैं, दो, दो के लिए क्या लगाओगे, डाई, तो डाई ऑक्सिलेटो, मैंने लिखा डाई ऑक्सिलेटो। ठीक, उसके बाद केंद्र धातु परमाणु का नाम। अब फिर वो नियम याद करो, मैंने कहा जब केंद्र धातु परमाणु ऋणावेशित पार्ट में आएगा। अब देखो पहला पार्ट पॉजिटिव, दूसरा पार्ट निगेटिव। अब केंद्र धातु परमाणु निगेटिव पार्ट में नहीं आ गया, और जब ये निगेटिव पार्ट में आ गया तो Cr क्रोमियम होना चाहिए, ये क्रोमियम ना होगा, क्या हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए मैं से क्या लिखूंगा, क्रोमियम की जगह क्रोमेट लिखूंगा, और फिर लिखूंगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या, जो कि कितनी आ जाएगी, देखो 1 और 4, देखो इस पे 1 प्लस, ठीक, और इस पे 2 माइनस, ठीक, और इस पर 0। ठीक है जी, देखो एक C2O4 पर कितने होते हैं, एक C2O4 पर 2 माइनस होते हैं, तो 2 C2O4 पर 4 माइनस हो जाएंगे भाई, 1 पे 2, 2 पे 4। इन माइनस के 4 में से प्लस का 1 गया, क्या गया, प्लस का 1, माइनस के 4 में से प्लस का 1 गया, तो माइनस के 3 बच गए,
उधर जाके प्लस के 3, तो इसकी आ जाएगी +3 ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी, जिसे मैं थर्ड लिख दूंगा रोमन पद्धति में। ठीक है मेरे भाई, अगली चलते हैं। देखो पहला पार्ट पॉजिटिव पार्ट, दूसरा पार्ट निगेटिव पार्ट। ठीक, पहले पार्ट में पहुंचे, किसका नामकरण करेंगे? लिगेंड्स का। लिगेंड्स देखो जब कितने आ गए इसमें, ध्यान से देखना, 1 2 3, गुड्डे की मशीन, मतलब 3 आ गए इसमें लिगेंड्स। नामकरण कैसे करेंगे? देखो ये क्या है? C4 क्लोरो, ये क्लोरो है, NO2 को नाइट्रो कहते हैं, NH3 को एमीन कहते हैं। ठीक, तो ये क्लोरो C से बनेगा, नाइट्रो N से बनेगा, NH3 एमीन A से बनेगा। तो इसका नाम पहले लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली एबीसीडी में A पहले आता है। तो NH3 का नाम पहले लिखेंगे एमीन। एमीन कितने हैं? 4। 4 के लिए क्या लगाओगे? टेट्रा। तो टेट्रा एमीन, मैंने लिखा टेट्रा एमीन। उसके बाद इन दोनों में से किसका पहले लिखेंगे? देखो NO2 नाइट्रो होता है, N से बनता है, Cl क्लोरो C से बनता है, तो इसका पहले लिखेंगे, ये पहले आएगा ना, C पहले आएगा ना, N बाद में आएगा, तो इसका लिखेंगे Cl का क्लोरो, टेट्रा एमीन क्लोरो। उसके बाद लिखेंगे NO2 का, NO2 क्या होता है? नाइट्रो, तो नाइट्रो लिख दिया नाइट्रो। उसके बाद क्या लिखेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? पीटी। पीटी क्या है? प्लेटिनम। ये लिखा जी प्लेटिनम, प्लेटिनम। फिर क्या करेंगे? इसकी ऑक्सीजन संख्या, और बाद में क्या है? SO4, और SO4 को मैं यहां लिख दूंगा सल्फेट करके। SO4 सल्फेट ही तो होता है, सल्फेट। ठीक, और ऑक्सीजन संख्या लिखेंगे उसकी वहां। ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी? देखो इसकी x मानी, इस पर 1 माइनस, इस पर भी 1 माइनस, इस पर 0, इस पर माइनस के 2 होते हैं, आपको पता होगा। ठीक, तो देखो -1 और -1, -2 और -2, -4, और उधर जाके बराबर से उधर जाके प्लस के 4 हो जाएंगे, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी इसकी 4, और रोमन पद्धति में मैंने लिख दी। ये बनेगा इसका यूपीएससी नाम। ठीक है, चलो इस पे आ जाओ। सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का लिखेंगे, निगेटिव पार्ट का बाद में लिखेंगे। पॉजिटिव पार्ट में पहुंचे, 2 लिगेंड्स आ गए, कौन कौन? एक तो आ गया EN, एक आ गया Cl। देखो Cl होता है क्लोरो, और EN होता है इथाइलिन डाइएमीन। क्या होता है? इथाइलिन डाइएमीन। ठीक, तो सबसे पहले किसका लिखेंगे? Cl वाले का लिखेंगे, क्योंकि क्लोरो ही क्लोरो बनेगा, तो C से पहले आता है, E वाला बाद में आएगा, तो C क्लोरो। क्लोरो कितने हैं? 2। 2 के लिए क्या लगाएंगे? डाई, तो डाई क्लोरो, ऐसा कुछ बनेगा, डाई क्लोरो। फिर लिखेंगे EN का, EN का क्या नाम लिखेंगे? इथाइलिन डाइएमीन। ठीक, लेकिन ये कितने हैं? 2। तो जब कोई ऐसा कंपाउंड आता है, या ऐसा नाम आता है, ऐसा लिगेंड्स आता है, सॉरी ऐसा लिगेंड्स जब आता है, जैसे EN आ गया, ठीक, मतलब EN का जो नाम है वो है इथाइलिन डाइएमीन। इस EN का ही पूरा नाम जो है वो है इथाइलिन डाइएमीन। ठीक, तो इसमें ना डाई पहले से ही आ रहा, तो 2 लगाएंगे तो डाई डबल आ जाएगा। तो इसका नाम लिखने से पहले, अगर आपने रूल पढ़े होंगे, कि मैंने तो पढ़ाई नहीं, देखो ठीक, अगर रूल पढ़े होंगे तो रूल ये कहता है कि EN का नाम लिखने से पहले अगर में 2 हो तो 2 के लिए क्या लगाते हैं? 20 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 20। अगर 3 हो तो ट्रिस, 4 हो तो टेट्राकिस, है ना? ठीक है, अद्धों के जीव में तो पानी आ लिया। ठीक है, तो इसका नाम लिखने से पहले 2 के लिए क्या लगाएंगे? 20, तो मैंने लगा दिया 20। क्या लगाया मेरे भाई? 20, और फिर ब्रैकेट में इसका नाम लिख देंगे EN का इथाइलिन डाइएमीन, ब्रैकेट में लिख देंगे इसका नाम। ठीक है जी, ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद किसका लिखेंगे? केंद्र धातु परमाणु का। केंद्र धातु परमाणु क्या है? CO, और CO को क्या कहते हैं? कोबाल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोबाल्ट। कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या, और बाद में किसका नाम लिखेंगे? Cl का। Cl क्या है? क्लोराइड। ये मैंने लिख दिया यहां क्लोराइड। क्या लिख दिया? क्लोराइड। ठीक है मेरे भाई, अब इसकी ऑक्सीजन संख्या निकाल लेते हैं। ये माइनस, ये 0, ये माइनस। देखो 1 Cl पे 1 माइनस, 2 Cl पे 2 माइनस, 1 माइनस ये रहा, तो 3 माइनस, 3 माइनस उधर जाकर प्लस के 3, ऑक्सीजन संख्या आ जाएगी थर्ड। थर्ड लिख दी मैंने इसे रोमन पद्धति। ठीक है, चलिए अगले सूत्र की ओर चलते हैं। ये पहला पार्ट पॉजिटिव पार्ट, दूसरा पार्ट निगेटिव पार्ट। हमें तो किसका लिखना? पहले पॉजिटिव पार्ट का लिखना K4, और मैंने कहा था कि ब्रैकेट के बाहर चाहे इधर हो चाहे इधर हो, हमें क्या करना? सिंपल नेम लिखना, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा नहीं लगाना। तो K4 को क्या लिखेंगे? खाली पोटेशियम ही लिखेंगे, और ये मैंने लिखा पोटेशियम। ठीक, ये लिख दिया पोटेशियम। फिर पहुंचे बड़े ब्रैकेट में, क्या लिखेंगे? लिगेंड्स का। लिगेंड्स कौन है? CN। CN कितने हैं? 6। 6 के लिए क्या लगाएंगे? हेक्सा, तो हेक्सासाइनो। ठीक, बहुत आसान है यार, तो हेक्सासाइनो। ठीक, उसके बाद
किसका लिखेंगे, केंद्र धातु परमाणु का। केंद्र धातु परमाणु को हम क्या लिखेंगे, अब ये ऋणावेशित पार्ट में आ गया, माइनस वाले में आ गया, इसलिए इसे हम क्या लिखेंगे, फेरस ना लिख के फेरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फेरेट। और फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, देखो, एक के पे एक प्लस, चार के पे चार प्लस, एक सीएन पे एक माइनस, 6 सीएन पे 6 माइनस। इन माइनस के 6 में से ये प्लस के 4 गए तो कितने बच गए, 2, और उधर जाकर प्लस के 2, तो सेकंड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी। आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी यार। चलो अगले सूत्र की ओर चलते हैं। देखो ये लिखा CrCl2En का होल टू आइज। देखो फिर ऐसा ही तो मैंने अभी ऊपर लिखा था, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा। बस ये क्या है, ये CO है, ये क्या है Cr, बाकी तो सेम ही है, जस्ट सेम है। ठीक, जस्ट सेम है, ये CO है, ये Cr है, बस जस्ट सेम है। तो ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए हो गया होमवर्क। ठीक है जी, ये क्या हो गया, होमवर्क। इसे आप खुद लिखेंगे, जैसे मैंने 7 नंबर का क्या, 7वें नंबर का क्या, ऐसे ही क्या है 9वें नंबर का है। बस इसमें केंद्र धातु परमाणु चेंज है, बाकी जस्ट सेम है, आप खुद करेंगे। बस सीओ की जगह सीआर का नाम लिखना, बाकी सब कुछ सेम आएगा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद इस पर चलते हैं, ये पहला पॉजिटिव पार्ट और दूसरा निगेटिव पार्ट। ठीक, सीजियम, CS होता है सीजियम, तो सबसे पहले सीजियम लिखेंगे, सीजियम, ये मैंने लिखा सीजियम। ठीक, उसके बाद बड़े ब्रैकेट में पहुंचे, बड़े ब्रैकेट में किसका लिखेंगे, लिगेंड्स का। लिगेंड्स क्या है, Cl है, Cl कितने हैं, 4 है, 4 के लिए क्या लगाएंगे, टेट्रा, तो टेट्रा क्लोरो। Cl है ना, 4 है, तो 4 के लिए क्या लगाया, टेट्रा, ये लगा दिया टेट्रा। और टेट्रा क्या है, क्लोरो, तो टेट्रा क्लोरो, बड़ा आसान है यार। उसके बाद फेरस ना लिखकर फेरेट लिखेंगे, क्योंकि ये ऋणावेशित पार्ट में है, फेरेट बन जाएगा, फेरेट। बड़ा आसान है, बड़ा मजा आ रहा है फेरेट। फिर लिखेंगे इसकी ऑक्सीजन संख्या, सीजियम पर 1 प्लस होता है। ठीक, देखो 1 Cl पर 1 माइनस, 4 Cl पर 4 माइनस, 4 में से प्लस का 1 गया तो प्लस माइनस के 3, और ये माइनस के 3 उधर जाकर प्लस के 3, और ये थर्ड आ जाएगी, क्योंकि इसे मुझे रोमन पद्धति में लिखना है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे को चलते हैं। ठीक, अब यहां जो लिखा हुआ है ध्यान से देखना, हमने लिख रखा K3CO C2O4 का होल ट्राई। तो पहला पार्ट पॉजिटिव पार्ट, दूसरा पार्ट निगेटिव पार्ट। हमें तो पहले पॉजिटिव पार्ट का लिखना, और मैंने आपको कहा कि ब्रैकेट के बाहर चाहे इधर हो और चाहे इधर हो, उसका सिंपल नेम लिखेंगे, उसमें डाई ट्राई टेट्रा करके नहीं लिखेंगे। तो इसलिए K3 को क्या ही लिखेंगे, बस K का ही लिखेंगे। तो K क्या होता है, पोटेशियम। ए मेरे भाई मैंने लिखा यहां पोटेशियम, ये मैंने लिखा पोटेशियम। फिर बड़े ब्रैकेट में पहुंचे, बड़े ब्रैकेट में पहुंचते ही सार क्या देखेंगे, लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या है इसमें, C2O4 है, C2O4 को क्या कहते हैं, ऑक्सिलेटो, और वो कितने हैं, 3, तो 3 के लिए क्या लगाएंगे, ट्राई, मतलब ट्राई ऑक्सिलेटो। तो ये कितने हैं, 3, 3 के लिए क्या लगाया, ट्राई, और ट्राई क्या है, C2O4, और इसका नाम क्या है, ऑक्सिलेटो, तो मतलब ट्राई ऑक्सिलेटो। ठीक, ट्राई ऑक्सिलेटो। ठीक, उसके बाद किसका लिखेंगे, केंद्र धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, CO का। और इस बार केंद्र धातु परमाणु ऋणावेशित पार्ट में है, तो CO को कोबाल्ट ना लिख के कोबाल्टेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट लिखेंगे। ठीक, तो ये मैंने लिखा कोबाल्टेट। ठीक है जी, और फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या, और ऑक्सीकरण संख्या इसकी आ जाएगी 3। कैसे आएगी वो भी बताऊंगा, ध्यान से देखना बस आप। 3 कैसे आई, देखो 1 के पे 1 प्लस, ठीक, 3 के पे 3 प्लस, 1 C2O4 पे 2 माइनस, तो 3 पे कितने हो गए, 3 दूनी 6। इन माइनस के 6 में से ये प्लस के 3 गए तो कितने बचे, माइनस के 3, और ये माइनस के 3 उधर जाके बराबर के उधर जाके प्लस के 3 हो जाएंगे, इसलिए क्या आ जाएगी, थर्ड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, थर्ड आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे को चलते हैं। देखो बड़े ब्रैकेट में पहुंचे, बड़े ब्रैकेट में पहुंचते सार किसे देखेंगे, लिगेंड्स को देखेंगे। लिगेंड्स क्या है, देखो ये Cl है, ये NH3 है। ठीक, 2 लिगेंड्स है, एक Cl एक NH3। NH3 एमीन A से बनता है, Cl क्लोरो C से बनता है, तो NH3 A वाला पहले आएगा। ठीक,
एमीन कितने हैं? तीन, तीन के लिए क्या लगाएंगे? ट्राई, तो ट्राई एमीन। बड़ा आसान है यार, तो ट्राई एमीन, ये लिखा ट्राई एमीन, ठीक है जी, लिखा ट्राई एमीन। फिर किसका लिखेंगे? सीएल का। सीएल कितने हैं? तीन, तीन के लिए क्या लगाएंगे? ट्राई, ये लिखा ट्राई। है क्या सीएल? सीएल को क्या कहते हैं? क्लोरो, तो क्लोरो, ट्राई क्लोरो। उसके बाद क्या लिखेंगे? के धातु परमाणु। के धातु परमाणु क्या है? सीओ। सीओ को क्या कहते हैं? कोबाल्ट। और इस बार कोबाल्ट का कोबाल्ट ही लिखेंगे, क्योंकि ना तो ये पॉजिटिव पार्ट में है, ये ना ये निगेटिव पार्ट में है, ये तो हमें सिंपल दिया हुआ, ठीक। तो इसका लिखेंगे कोबाल्ट। क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। और फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या, और ऑक्सीकरण संख्या इसकी 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3। कैसे आएगी 3? देखो, एक सीएल पर एक माइनस और NH3 तो 0 होता है, ठीक है जी। देखो, एक सीएल पे एक माइनस तो 3 सीएल पे 3 माइनस, और ये 3 माइनस के बराबर से उधर जाके प्लस के 3 हो जाएंगे, और इसलिए क्या आ जाएगी? थर्ड आ जाएगी। क्या आ जाएगी? थर्ड आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे को चलते हैं। उसके बाद NiCO का होल 4। देखो एक बात सुन लो, ऐसा कुछ, ये जो CO है ये वाला इसमें, और ये जो CO है इसमें, देखो डिफरेंस होता है। ये वाला CO और ये वाला CO दोनों अलग अलग है। जहां C के बराबर में छोटा सा O रखा हो उसे कोबाल्ट कहते हैं, और जहां C के बराबर में C के जितना ही O रखा हो उसे कार्बोनिल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल, ठीक है जी। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो, ठीक है जी, ठीक। तो देखो CO क्या है? कार्बोनिल, जो कि एक लिगेंड्स है। क्या है? लिगेंड्स, ठीक। और कार्बोनिल क्या है? 4, तो 4 के लिए क्या लगाएंगे? टेट्रा। क्या लगाएंगे? टेट्रा, ठीक। 4 के लिए टेट्रा। और CO क्या है? कार्बोनिल। क्या है? कार्बोनिल, तो इसलिए टेट्रा कार्बोनिल बन गया। फिर किसका नाम लिखेंगे? के ना तो परमाणु का, जो कि क्या है? निकिल, तो निकिल लिख दिया, ए ये लिख दिया निकिल। और निखिल नहीं कह रहा मैं, निखिल नहीं, निखिल, निखिल, निकिल लिखेंगे। फिर इसकी ऑक्सीजन संख्या, और वो 0 आ जाएगी। क्यों 0 आएगी? क्योंकि ये उदासीन होता है 0, ठीक। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसकी निकालनी, तो 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, सारा 0 ही हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, ठीक। चलो इसके लिए पहला पार्ट पॉजिटिव और दूसरा पार्ट निगेटिव, आहा, ठीक। देखो के, फिर मैं वही बात मैंने कहा, ब्रैकेट के बाहर चाहे इधर हो चाहे इधर हो, क्या करेंगे? सिंपल नेम लिखेंगे। के चाहे 10 भी आ जाए, डे का नहीं लगाएंगे। के क्या है? पोटेशियम है, तो पोटेशियम ही लिखेंगे। तो के का मैंने लिखा मेरे भाई पोटेशियम, ए लिख दिया पोटेशियम। फिर क्या करेंगे? बड़े ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में पहुंचते सार किस पे अटैक करेंगे? लिगेंड्स पे। लिगेंड्स क्या है? OH है। OH कितने हैं? 4। 4 के लिए क्या लगाएंगे? टेट्रा, तो ये लिखा टेट्रा, ये लिख दिया टेट्रा। टेट्रा है क्या? 4। OH, OH को क्या कहना है? हाइड्रोक्सो। क्या कहना है? हाइड्रोक्सो, ए लिखा टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो। फिर किसके बाद? केंद्र धातु परमाणु, और केंद्र धातु परमाणु इस बार ऋणावेशित पार्ट में है। क्यों? कि पहला पार्ट पॉजिटिव पार्ट, दूसरा पार्ट निगेटिव पार्ट, और जब केंद्र धातु परमाणु निगेटिव पार्ट में आवे उसके लिए लास्ट में ATE भी तो लगाना पड़े, मतलब जिंक का जिंकेट बन जाएगा, हाँ या ना? तो ऐसा कुछ बन जाएगा। क्या ये बन जाएगा? जिंक 8। और फिर इसकी ऑक्सीजन संख्या, और ऑक्सीजन संख्या आ जाएगी इसकी 2। कैसे आएगी वो चेक कर लो। एक के पर एक प्लस, एक OH पर एक माइनस। जब एक के पर एक प्लस है तो 2 के पर 2 प्लस। जब एक OH माइनस, एक OH पे एक माइनस है तो 4 पे 4 माइनस। इन माइनस के 4 में से प्लस के 2 गए तो माइनस के 2 बचे, और वे माइनस के 2 बराबर से उधर जाके प्लस के 2 हो जाएंगे, इसीलिए इसकी क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे को चलते हैं, ठीक। फिर वही पहला पार्ट पॉजिटिव पार्ट, दूसरा पार्ट निगेटिव पार्ट, ठीक। के चाहे कितने भी हो, चाहे 10 हो 20 हो, हमें कुछ नहीं मतलब, हमें तो के पता। के क्या होता है? पोटेशियम होता है, इसलिए इसका नाम पोटेशियम ही लिख दिया, स्वाहा, पोटेशियम। उसके बाद बड़े ब्रैकेट में पहुंचे, पहुंचे बड़े ब्रैकेट में, किस पर अटैक करेंगे? लिगेंड्स पर अटैक करेंगे। लिगेंड्स क्या है? C2O4। C2O4 का नाम क्या होता है? C2O4 का नाम ऑक्सिलेटो होता है। और ऑक्सिलेटो कितने हैं? 3। 3 के लिए क्या लगेंगे? ट्राई, मतलब ट्राई ऑक्सिलेटो, मतलब ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो। फिर किसका नाम लिखेंगे?
केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, केंद्र धातु परमाणु Fe, Fe ऋणावेशित पार्ट में है तो इसे क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फेरेट। बड़ा आसान है, आपकी समझ में आ गया होगा। फेरेट लिख दिया मैंने, फेरेट। और फिर लिखेंगे इसकी ऑक्सीजन संख्या, और वो कितनी आ जाएगी, वो भी 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कैसे, एक के पर एक प्लस, एक C2O4 पर 2 माइनस। जब एक C2O4 पर 2 माइनस है तो 3 पर कितने होंगे, 3 में भी 6 होंगे ना। इन माइनस के 6 में से ये प्लस के 3 गए, कितने आएंगे, माइनस के 3, और ये माइनस के 3 बराबर के उधर जाकर प्लस के 3 हो जाएंगे, और ये स्वाहा हो जाएगा, इसका +3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा ना। चलो आगे चलते हैं। फिर देखो, हमने लिखा NiNH3 का होल 6 और ये Cl2। पहला पार्ट पॉजिटिव पार्ट, दूसरा पार्ट नेगेटिव पार्ट। हमें किसका नाम लिखना, पॉजिटिव पार्ट का। तो चलो बड़े ब्रैकेट में पहुंच गए, बड़े ब्रैकेट में। फिर किस पर अटैक करेंगे, बड़े ब्रैकेट में पहुंचते सौर लिगेंड्स पर अटैक करना। बस किस पे, लिगेंड्स पर अटैक करना। लिगेंड्स क्या है, NH3। NH3 कितने हैं, 6। 6 के लिए क्या लगाएंगे, हेक्सा। तो मैंने लिख दिया हेक्सा। और हेक्सा क्या है, NH3। NH3 का नाम क्या हो, एमीन। तो हेक्सा एमीन बन जाएगा। उसके बाद किसका लिखेंगे, केंद्र धातु परमाणु का। केंद्र धातु परमाणु क्या है, निकिल। तो लिख दो निकिल। निकिल ना लिख दियो बस बिल्कुल भी, ये लिख दिया निकिल। फिर क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, और बाद में ये लिखेंगे जो बाहर है, और इसका नाम होता है क्लोराइड। मैंने आपको कहा बाहर चाहे इधर हो चाहे इधर हो, सिंपल नेम लिखेंगे, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, कुछ नहीं लगाना है। तो लिख दिया नाम। फिर क्या करना, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या इसकी 2 आ जाएगी। कैसे आएगी वो देख लो, इस पर 0, इसकी निकाल ले तो x, 1 Cl पर 1 माइनस, तो 2 Cl पर 2 माइनस। ये 2 माइनस के बराबर से उधर जाके प्लस के 2 हो जाएंगे, इसीलिए मैंने क्या लिखी, 2 लिख दी। ठीक है, चलो फिर आगे को चलते हैं। फिर देखो, पहला पार्ट पॉजिटिव, दूसरा पार्ट निगेटिव। हमें तो पहले पॉजिटिव पार्ट का लिखना ना। और फिर वही बात, चाहे बराबर ब्रैकेट के चाहे इधर बढ़ हो कुछ चाहे इधर हो, उसका सिंपल नेम लिखना, उसमें डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखना। तो के मतलब पोटेशियम, मतलब पोटेशियम। ठीक, और पोटेशियम के बाद बड़े ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में पहुंचते सार किस पर अटैक करना, लिगेंड्स पे। लिगेंड्स क्या है, NO2। NO2 कितने हैं, 6। 6 के लिए क्या लगाएंगे, हेक्सा। तो हेक्सा, और हेक्सा क्या है, NO2। NO2 का नाम क्या है, नाइट्रो, मतलब हेक्सा नाइट्रो। ये लिख दिया हेक्सा नाइट्रो। फिर क्या है, केंद्र धातु परमाणु। और केंद्र धातु परमाणु इस बार ऋणावेशित पार्ट में है, और जब ये ऋणावेशित पार्ट में है तो इसमें ATE भी तो जोड़ना। होता क्या है, कोबाल्ट। बन क्या जाएगा, कोबाल्टेट। क्या बन जाएगा, कोबाल्टेट बन जाएगा यो। और फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या लिखनी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या। और ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, इसकी 3 आ जाएगी। कैसे आएगी वो भी चेक कर लेते हैं, आ जाओ। देखो, एक के पर एक प्लस, एक NO2 पर एक माइनस। ठीक, देखो, एक के पर एक प्लस तो 3 पर 3 प्लस, एक NO2 पर एक माइनस तो 6 पर 6 माइनस। इस माइनस के 6 में से प्लस के 3 गए, माइनस के 3 बचे, ये माइनस के 3 उधर जाकर प्लस के 3, और वही मैंने थर्ड उसकी लिख दी। आ जाओ, पहला पार्ट पॉजिटिव पार्ट, दूसरा पार्ट निगेटिव पार्ट। हमें किसका काम नाम करना, पहले नाम किसे नाम देना, हमें नाम देना सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट को। पॉजिटिव पार्ट क्या है, के का नाम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। चाहे मैं 10 भी हूं तो पोटेशियम का तो पोटेशियम ही आएगा। हाँ, ये हाँ वारी सही कह रहा है, वैसे अब तुम्हारी समझ में आ लग गया। देखो पोटेशियम, फिर क्या करेंगे, ऋणावेशित पार्ट में पहुंचे। ऋणावेशित पार्ट में पहुंचते सार क्या करेंगे, लिगेंड्स पर अटैक करेंगे। लिगेंड्स क्या है, C2O4। C2O4 का नाम ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो कितने हैं, 3 है। तो 3 के लिए क्या लगाओगे, ट्राई, ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो हो गया ऑक्सिलेटो। फिर किसका नाम लिखेंगे, केंद्र धातु परमाणु का। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Al। और जो ऋणावेशित पार्ट में जब है तो एल्यूमिनियम ना लिखे, एल्यूमिनेट बन जाएगा। और मैं इसे यहां लिख दूंगा ऐसे करके, क्योंकि वहां जगह नहीं है, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। और फिर इसकी ऑक्सीजन संख्या, और वो कितनी आएगी, वो भी 3 ही आएगी। कैसे, एक के पर एक प्लस, ठीक, तो 3 पर 3 प्लस, एक C2O4 पर
कितने 2 माइनस, तो 3 पे 3 दूनी 6 माइनस, इन माइनस के 6 में से प्लस के 3 गए तो 3 आ जाएंगे, में जाकर पर जाकर प्लस के हो जाएंगे ना। आ जाओ इसके लिए चलते हैं, बड़े ब्रैकेट में पहुंचे। बड़े ब्रैकेट में पहुंचते सार सबसे पहले किस पर अटैक करना, लिगेंड्स पे। लिगेंड्स क्या है, NH3। NH3 का क्या है, NH3 4 है, 4 के लिए क्या लगाएंगे, तो टेट्रा, तो टेट्रा एमीन। टेट्रा एमीन, एमीन क्यों NH3 को एमीन तो कहते हैं ना, तो टेट्रा एमीन। ठीक, फिर किसका लिखेंगे, कॉपर, सीओ, ओ सॉरी सीयू। सीयू, सीयू क्या होता है, कॉपर, मतलब कि धातु परमाणु। ए लिखा मैंने कॉपर, COPPER, कॉपर। भाई स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो सही कर लेना, कॉपर। उसके बाद इसकी ऑक्सीजन संख्या, और बाद में SO4। SO4 को क्या लिखेंगे, सल्फेट। ये मैंने लिख दिया SULPHATE, सल्फेट। ठीक, और फिर इसकी ऑक्सीजन संख्या वो आ जाएगी 2। कैसे आएगी वो चेक कर लेते हैं। इसकी निकालनी X, इसकी 0। एक SO4 पे 2 माइनस होते हैं में 2, उधर जाकर प्लस के हो जाएंगे, 2 ही आ जाएगी। ठीक है जी, चलो लास्ट, लास्ट देखते हैं। लास्ट बहुत देर हो गई बारे में, बोर कर रखा था। चलो बड़े ब्रैकेट में पहुंचे। बड़े ब्रैकेट में पहुंचते सार किस पर अटैक करेंगे, लिगेंड्स पर। लिगेंड्स अब इसमें 2 आ गई, क्या आ गई, 2। कौन कौन से, NH3 और H2O। NH3 का नाम एमीन होता है, H2O का नाम एक्वा होता है। ठीक है, NH3 डिटेल में चलेंगे बस। ये है NH3 एमीन और ये है H2O एक्वा। अब आप कहोगे अब जी हम नाम पहले किसका लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जी अभी आता है, अभी आता है, फिर कैसे लिखेंगे। अब उससे अगले वाला देख लो ना, ए से बाद क्या है M, ए के बाद क्या है क्यों, तो M पहले आता है या क्यों पहले आता है, M पहले आता है। ठीक है भाई, एम ही तो पहले आएगा ना, क्यों तो बाद में आएगा। तो सबसे पहले एमीन वाले का लिख लो। ठीक, तो क्या करेंगे हम, एमीन कितने हैं 5, 5 के लिए क्या लगाएंगे, यहां लिख रहा हूं 5 के लिए क्या लगाएंगे, पेंटा। ये लगा दीजिए पेंटा, जींस की पेंटा लगा दी, जींस की। ठीक, तो 5 के लिए क्या लगाया, पेंटा। पेंटा क्या है, एमीन, तो पेंटा एमीन। आ जाओ, पेंटा एमीन। फिर H2O एक ही है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, एक्वा, एक्वा। फिर केंद्र धातु परमाणु का नाम CO का, CO क्या है, कोबाल्ट। ये लिख दिया कोबाल्ट। ठीक हो गया, फिर इसकी ऑक्सीजन संख्या, और बाद में Cl3 है, ये ब्रैकेट के बाहर है तो चाहिए 10 भी हो, सिंपल नेम लिखेंगे क्लोराइड। ठीक, सिंपल नेम लिखेंगे क्लोराइड, और फिर इसकी ऑक्सीजन संख्या, और वो आ जाएगी 3। कैसे, क्योंकि ये भी 0, ये भी 0, और एक Cl पे 1 माइनस, तो 3 Cl पे 3 माइनस, उधर जाकर प्लस के 3 हो जाएंगे, और इसलिए इसकी ऑक्सीजन संख्या 3 आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक, ये वे 20 इंपोर्टेंट IUPAC नाम है जो आपने कर लिए तो इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिए तो मेरा वादा है आपसे कि आप IUPAC तो छोड़ के नहीं आओगे, 4 नंबर तो आपके पक्के हो ही जाएंगे। ठीक, 4 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। कुछ तो ये सोच रहे अब जी इतनी मेहनत करके भी 4 ही नंबर मिलेंगे। हाँ भाई, बूंद बूंद से तो घड़ा भरा है यार, बूंद बूंद से तो घड़ा भरता है ना। ठीक, तो इनके लिए आपने क्या करना, प्रैक्टिस करनी, इन्हें हल करना, सोल्व करना, देखना, सोचना, समझना। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझसे दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर भी दे दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।